बड़ी खबर, कुवैत में ईरान ने मिसाइल हमला किया है। बिजली सप्लाई स्टेशन में धमाका किया है। पानी साफ करने के प्लांट पर हमला किया है। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर यह हमला हुआ है। तो शांति की बातें सिर्फ एक छलावा थी। दुनिया जिसे युद्ध विराम समझ रही थी, उसे ट्रंप ने अपनी सबसे बड़ी चाल में बदल दिया। अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड का वो चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर तेहरान की कमर टूट चुकी है। सड़कें राख हो रही हैं, पुल मलबे में तब्दील हो रहे हैं और ईरान के तटीय इलाकों की रसद कट चुकी है। यह महज बमबारी नहीं बल्कि एक सुनियोजित डी-डे की तैयारी है। ट्रंप का मकसद सिर्फ ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का झंडा लहराना है और इसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध जैसा एक प्लान बनाया है। क्या है ट्रंप का यह नया ब्लूप्रिंट? आइए आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाता हूं। इसी वजह से पिछले 8 दिनों से ईरान में विध्वंस मचाया जा रहा है। बीती रात भी केश्म, बंदर अब्बास, सिरेक, हॉर्मुज और लराक द्वीप पर हमले हुए। ईरान में अगर कहीं सबसे ज्यादा बमबारी की जा रही है तो वो हॉर्मुजगान प्रांत है। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड नाम दिया है, जिसमें ठीक वैसे ही हमले किए जा रहे हैं जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर मित्र देशों ने हमले किए थे। तब जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के तटीय इलाके पर कब्जा किया था। इस दौरान फ्रांस के अंदर के इलाकों पर हमले किए थे, जिससे जर्मनी ने सारी सेना हमलों की जगह लगा दी। इसका फायदा मित्र देशों की सेना ने उठाया। सैनिक जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के हिस्से में घुस गए। 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के नॉर्मैंडी तट को कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को मानव इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला माना जाता है और ट्रंप ईरान में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड शुरू कर सकते हैं और इसके लिए छल नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट ईरान के तटीय शहर हो सकते हैं। पहला टारगेट बंदर मशहर है, जो एक पेट्रोकेमिकल हब है जिसकी आबादी 1,82,000 है। इसके आगे खर्क द्वीप है जहां ईरान का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई टर्मिनल है और इसकी आबादी 10,000 है। इसके बाद बुशहर आता है जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इस शहर की आबादी 2.5 लाख है। इसके आगे बंदर लंगे तटीय शहर आता है जो एक कारोबारी बंदरगाह है और जनसंख्या 40,000 के आसपास है। जबकि ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी बंदर अब्बास आता है जो एक कंटेनर पोर्ट है और इसकी आबादी 7.5 लाख से ज्यादा है। इसके बाद रस्क आता है जहां ऑयल टर्मिनल है और इसकी आबादी 50,000 है। आखिर में चाबहार कारोबारी बंदरगाह पड़ता है और यहां करीब 1.25 लाख लोग रहते हैं। अमेरिका इन सभी तटीय शहरों पर कब्जा करना चाहता है और इसके पहले ईरान के अंदर के शहरों पर वो इसके लिए हमला करेगा जिससे ईरान का ध्यान भटक जाए और तभी अमेरिका के सैनिक पैराशूट और बोट से इन इलाकों पर कब्जा करने पहुंच जाएंगे। तो अमेरिका के टारगेट पर हॉर्मुजगान क्यों है ये समझिए। इसे हॉर्मुज चोक पॉइंट का गेटवे कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 70,697 वर्ग किलोमीटर है जबकि जनसंख्या 17,76,000 है। अब समझिए कौन से अहम ठिकाने जहां अमेरिका हमला कर रहा है। पहला है बंदर अब्बास नेवल बेस, IRGC फैसिलिटी, मिसाइल ड्रोन कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, नेवल लॉजिस्टिक सेंटर, रडार सर्विलांस साइट। यहां से कई द्वीपों पर बिजली सप्लाई होती है। अमेरिका के हमलों से वो रुक गई है। वो द्वीप हैं केश्म, हॉर्मुज, लराक, अबू मूसा, बड़ा तुंब और छोटा तुंब। अमेरिका को इंतजार मौसम ठंडा होने का है, जिसके बाद वो सितंबर में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है।